हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल 360 डिग्री ऑनलाइन क्लास में। तो उम्मीद कर रहे हैं आप कल की वीडियो आपने देखी होगी। कल हमने यहाँ से मतलब इस चैप्टर को ख़त्म किया था, आज वहीं से फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं। आज के क्वेश्चन थोड़ा लंबे थे, इसलिए मैंने पहले से लिख लिया है, ठीक है। तो आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कराए पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर, शायद यहाँ आपको नहीं दिख रहा हो तो एक लिख लीजिएगा, साधारण ब्याज की दर 6% है। यानी पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर क्या है? 6% है। अगले 2 वर्षों के लिए 7% प्रतिवर्ष है। कितना है? अगले 2 वर्षों के लिए 7% प्रतिवर्ष है। कर रहा है 4 वर्ष से अधिक के लिए किसी भी अवधि के लिए 8% है। यानी यदि आप बात करेंगे 4 वर्ष से अधिक के लिए, वह कितना है? 8% है। कह रहा है 7 वर्ष के अंत में किसी मूलधन पर P पर प्राप्त कुल ब्याज कितना है? किसी मूलधन पर प्राप्त कुल ब्याज कितना है? इसको थोड़ा आप लोग देखेंगे, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं हम, इसको लगाइए आप लोग। एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए तब लगाइए। चलो देखिए, पहले हम इसको लगा लें क्या? चलिए इसको देखते हैं, इसी को देखते हैं। हमने आपको बताया था कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? आरटी, यानी आरटी मतलब दर बोलते समय। पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर कितना है? 6%। यानी 2 वर्ष के लिए कितना है? 6%। ये समय है, ये दर है। तो साधारण ब्याज कितना हुआ? यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 12 हो जाएगा। फिर कह रहा है अगले 2 वर्षों के लिए कितना है? 7% प्रतिवर्ष है। अगले 2 वर्ष के लिए कितना? 7% प्रतिवर्ष, मतलब कितना? 14 हो गया इसका ब्याज। फिर कह रहा है 4 वर्ष से अधिक के लिए, ठीक है, 8% है। 4 वर्ष से अधिक के लिए कितना है? 8% है। फिर कह रहा है 7 वर्ष के अंत में किसी मूलधन P पर प्राप्त कुल ब्याज कितना है? तो 7 वर्ष से अधिक के लिए, यानी हमारा 2 कितना है? ये 4 वर्ष हो गया, तो कितना बचा? 3 वर्ष बचा। यहाँ पे आप ये लाइन जरूर लास्ट वाला ध्यान देंगे। 7 वर्ष से अधिक के लिए कह रहा है ब्याज हमको ज्ञात करना है। तो 4 वर्ष तो हो गया, तो कह रहा है 4 वर्ष से अधिक के लिए कितना? 8%। यानी 3 के लिए 8% कितना हो गया? ये 24। कुल ब्याज कितना हो गया? 4 4 8 2 10, 2 2 4 1 5, यानी कुल ब्याज कितना हो गया? 50। और हमको मूलधन कितना दिया है? P दिया है, और साधारण ब्याज पूछ रहा है। यानी हमको मान दिया है मूलधन क्या है? 100%। 100% का मान कितना दिया है? P। हमको कितना पूछ रहा है? 50% का मान, यानी साधारण ब्याज पूछ रहा है। 50% का मान क्या हो जाएगा? P/100 इंटू क्या? 50 50 गुना 100। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? P/2 के। P/2 के आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया, ठीक है। P/2 के
आपका साधारण ब्याज हो गया। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आप इसको लॉन्ग भी लगा सकते हैं। ये एकदम शॉर्ट तरीका है और अच्छा तरीका है, और ये सब क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते हैं। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मैक्सिमम 30 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। मैक्सिमम 30 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। आप चाहेंगे तो मैं लॉन्ग लगा देता हूँ। वही आपका जो हिसाब किताब हुआ फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर, इसको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम लॉन्ग लगा देते हैं। देखिए कह रहा है पहले 2 वर्ष के लिए कितना 6% है। हाँ, पहले 2 वर्ष के लिए कितना है 6% है, यानी मूलधन वृद्धि दर कितना है 6% हमें है 2 वर्ष। फिर अगले के लिए कितना हो रहा है, अगले के लिए अगले 2 वर्ष के लिए यानी मूलधन वही है और दर कितना है 7% है बटे 100। फिर कह रहा है 4 वर्ष से अधिक के लिए और लास्ट में कह रहा है 7 वर्ष के लिए, कितना 7 वर्ष के लिए। तो 2 2 4 वर्ष में बचा, तो हमारा 3 वर्ष बचा, मूलधन वही 3 और वृत्ति कितना 4 वर्ष से अधिक के लिए कितना 8% बटे 100। तो ये आपका कितना हो जाएगा 100 एलसीएम हो जाएगा। तो 6 दूनी 12p और प्लस 7 दूनी 14p और प्लस 8 3 24p। ये साधारण ब्याज बराबर क्या है, तो 24 12 36 और 12 12 36 बरसों 48 48 2 50p बटे 100, 50 गुना 100 यानी p बाई कितना आ गया 2 आ गया। ये हो गया आपका लॉन्ग में। वही साधारण ब्याज बराबर मूलधन वृद्धि दर वृद्धि समय बटे 100। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं इसको, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। भाई मूलधन कितना था p था और पहले 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 2 वर्ष के लिए 7% दर था। फिर कह रहा है 4 वर्ष अधिक के लिए मगर 7 वर्ष के लिए कितना 8%। यहाँ 2 2 4 वर्ष हो गया था, यहाँ बचा 3 वर्ष। ये इसका एलसीएम 100 ले लिया, तो 6 दूनी 12p, इस जोड़ दिया 50, तो साधारण ब्याज क्या हो गया p/2। तो आप दोनों तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, जो भी आप अच्छा लगे। वैसे पहला वाला तरीका बहुत अच्छा है। ठीक है, डालिए इसको 1 मिनट। यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है, 2-3 दिन में लाइट सही हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये p है, आपको नहीं दिख रहा होगा, तो p गुणित 6 गुणित बटे 2, p गुणित 6 गुणित 2 बटे 100 है। आप आवाज सुन के इसको लिख लीजिएगा। थोड़ा लाइट की दिक्कत है, सेट हो जाएगा पूरा तो धीरे धीरे सही हो जाएगा। चले आगे, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर कितना 3% है प्रति वर्ष है, अगले 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष, और 5 वर्ष से अधिक के लिए, उसमें 4 वर्ष से अधिक के लिए बात किया था, इसमें 5 वर्ष से अधिक के लिए कह रहा है 10% प्रति वर्ष है। कितना 10% प्रति वर्ष है। अगर किसी आदमी को 1520 रुपये 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दिया गया, उसमें मूलधन p दिया था और साधारण ब्याज पूछा था। यहाँ कह रहा है कि साधारण ब्याज आपको दे दिया है कितना 1520 रुपये, तो आपका क्या पूछ रहा है उसमें कितना पैसा जमा किया, यानी मूलधन कितना है।
पहले हम इसको लांग लगाते हैं तब शॉर्ट लगाएंगे, ठीक है। कर रहे हैं वही फार्मूला आपका, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित्ते दर गुणित्ते समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित्ते दर गुणित्ते समय बटे 100, इसी पे लग जाएगा लाभ में। कह पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना है, पहले 2 मान लीजिए मूलधन कितना है P है, समय दिया 2 वर्ष और दर कितना 3 बटे 100, ठीक है। पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर कितना है 3%, फिर अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर है कितना, अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर है 8%, यहाँ दिया है। क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़िए। फिर करा 5 वर्ष से अधिक के लिए ब्याज की दर कितना है 10%। अगर किसी आदमी को 1520 रुपये 6 वर्षों तक अधिक मिल पाए, यहाँ 2 वर्ष हुआ था, यहाँ सॉरी 2 वर्ष और 3 वर्ष, कितना वर्ष बचा, 1 वर्ष बचा 6 वर्ष होने के लिए, तो P गुणित्ते 1 और 5 वर्ष से अधिक के लिए कितना 10% बटे 100। तो इनका कुल साधारण ब्याज कितना है 1520 रुपये, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, ये फार्मूला मिटा दे रहे हैं, 1520 रुपये जोड़ दीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 3 दूनी 6P और प्लस 8 24P और ये 10P, ठीक है। कितना आया 24 36 30 40P बटे 100 बराबर कितना है 1520 रुपये। काट दीजिए इसको, 0 0 कट गया, 4 काट दिए, 4 3 12, 3 बचा, 4 8 32, तो P बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 इधर गुणा हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा, इधर लिख दे रहे हैं, P बराबर हो जाएगा 38 गुणित्ते 100 बराबर कितना 3800, ठीक है। क्या हो गया 3800 हो गया। समझ में आया। पिछला जैसा क्वेश्चन था उसमें मूलधन दिया था, इसमें साधारण ब्याज दिया है, मूलधन पूछा है। मान लिया मूलधन कितना है T है, तो सबका नियम ये लांग तरीका है, ये इसका लांग तरीका है, इसको आप 60 में लगा सकते हैं, इसको हम 60 में लगा सकते हैं। देखिए यहाँ आप लगाते हैं जल्दी से। कहा है पहले 2 वर्ष के लिए कितना 3%, पहले 2 वर्ष के लिए कितना 3%, यानी 6 क्या है, ये साधारण ब्याज आया 3 में 6। हमने साधारण ब्याज और फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था, RT, R मतलब दर, T मतलब समय, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहले 2 वर्ष के लिए कितना 3%, यानी समय है 2 वर्ष और दर है 3, ठीक है। फिर अगले 3 वर्षों के लिए कितना है 8%, फिर क्या रहा है 6 वर्ष से अधिक के लिए 10%, यहाँ 3 2 5 वर्ष बचा है, 1 वर्ष बचा है 10%, ये 24 हो गया, ये 10 हो गया, कुल कितना हो गया 24 30 40, यानी आपको ये 40 क्या आ गया ब्याज आ गया SI, यानी 40 बराबर क्या हो गया 1520। आपको क्या पूछा है मूलधन, यानी मूलधन कितना होता है 100%, तो 100 का मान क्या हो जाएगा 1520 बटे 40 इंटू 100, तो 0 0 4 3 12 4 8 32, क्या आ गया 3800। तो इससे आपका तुरंत लग जाएगा, ऐसे लगाने में काफी टाइम लगेगा, समझ में आया। इस तरह से लगाएंगे तुरंत आ जाएगा, यहाँ लगाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चले अगला क्वेश्चन चले।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। करा है 25,000 रुपए की राशि को क्रमशः 4%, 5% और 6% पर पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष के लिए सालाना संयोजित करते हैं। 25,000 रुपए की राशि को 25,000 रुपए की राशि को क्रमशः 4%, 5% और 4%, 5% और 6% पर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए संयोजित करते हुए 3 साल के लिए जमा किया जाता है। 3 साल के लिए जमा किया जाता है। 3 साल के लिए क्या किया जाता है? जमा किया गया। 3 वर्षों के अंत में राशि कितनी हो जाएगी? पूछा है 3 वर्षों के अंत में राशि कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष के अंत में राशि कितनी हो जाएगी? ठीक है, 3 वर्ष के लिए अंत में राशि कितनी हो जाएगी? तो इसको सिंपल लगा सकते हैं। 25,000 रुपए की राशि को क्या कर रहा है? 25,000 रुपए की राशि को क्रमशः 4%, 5% और 6% पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष के लिए सालाना संयोजित करते हुए अगले 3 साल के लिए जमा किया जाता है। तो 3 साल बाद यह राशि कितनी हो जाएगी? पहले वर्ष के लिए कितना है? 4%, यानी 104/100। दूसरे वर्ष के लिए कितना है? 5%, यानी 105/100 और तीसरे है 106/100। तो ये 0 से 0 कैंसिल और इससे ये कैंसिल। 5 दूनी 10, 5 बचे 25 और 2 दूनी 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और यहाँ से काट दीजिए। 5 बीसा में 100, 5 इक्कीसा में 105 और 5 चौका 20 और फिर 13 चौका 52। तो गुणा कर लीजिए कितना? 13 गुणित 21 गुणित 106, 21 छक्का 126, कैरी 12 लगे, फिर 2 21 छक्का 21, गई है 22 गुणित 13। तो गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा? गुणा करने के बाद हो जाएगा 9
गुणा करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, करिए। कहीं छूटा कुछ है क्या? 13×78 पहली 7 लगा, 13×26 4 30 33, पहली 3 13×26 3 39, फिर 13×26 26 और 3 29, 26 3 29, 26 3 29। एक बार और कैलकुलेशन देख लेते हैं। 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 से 100, 5 बचे 25, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10 और 13 छोड़ते हैं तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 5 हिसाब में 100, 5 का हिसाब में 105, 13 चौका 52 बचा यहाँ 13 गुणित 21 गुणित 106। तो सही है, ये तो सही है। 21 छक्का 126, हासिल लगी 12 और यहाँ पे 2, फिर 21 का 21 21 से 22 सही है। फिर 78 पहली 7 लगा, 13×26 26 4 30 3 33 सही है। 13×26 3 39 और 13×26 3 29 सही है। समझ में आया कि नहीं? कैलकुलेशन सही है। चले आगे, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हो सकता है गलती हो जाए कहीं, तो इसको कर लीजिएगा। चलिए देखिए, एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है। एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्ष में निवेश करने पर 8 वर्षों में दुगना हो जाती है, दुगना हो जाती है। तो पूछ रहा है कितने वर्षों में यह राशि 3 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में यह राशि 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना, ठीक है। एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पे 8 वर्षों में कितना हो जाएगी? 2 गुना हो जा रही है, तो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। पहले हम इसको लांग में लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, शार्ट में लगाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं वह राशि कितनी थी, माना वह राशि थी यक्स, यानी मूलधन कितना था, यक्स, ठीक है। कर रहा है 8 वर्षों में, यानी समय दिया है 8 वर्ष और कितना हो जा रही है, 2 गुना, मतलब मिश्र धन दिया है 2x हो जा रही है, ठीक है। तो पूछ रहा है कितने वर्षों में यह 3 गुना हो जाएगी। इसके अभी बाद में चलते हैं। तो यहाँ साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, यही होता है। मिश्र धन कितना है 2 और मूलधन कितना x, साधारण ब्याज कितना हो गया x हो गया।
साधारण ब्याज क्या हो गया, x हो गया। तो रखते हैं पहले, तो मूलधन बटे दर बटे समय बटे 100। पहले हम दर निकालेंगे तब यह मान निकलेगा। तो साधारण ब्याज क्या है, x, मूलधन कितना है x, दर हमको निकालना है, समय कितना है 8 वर्ष बटे 100। ये x कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 4 25 100 में 100, यानी ये 25 इधर हो जाएगा और 2 भाग हो जाएगा। दर क्या है 25 बटे 2। तो क्या पूछ रहा है, कितने वर्षों में यह 3 गुना हो जाएगी। तो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी, यानी राशि कितना है, मूलधन है x और मिश्र धन कितना कर रहा है 3 गुना यानी 3x। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 3x माइनस x यानी 2x, 3x माइनस x बराबर 2x। तो लिख लीजिए साधारण ब्याज बराबर, तो साधारण ब्याज कितना है 2x, मूलधन कितना है x, दर आया 25 बटा 2, समय पूछ रहा है इंटू x कैंसिल। तो 25 चौका 100, ये 2 नीचे है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 इधर पूरा होगा, क्या हो जाएगा 16। तो t बराबर क्या हो गया 16 वर्ष। तो 16 वर्ष में यह राशि कितना हो जाएगी 3 गुना। यही क्वेश्चन था ना, एक राशि साधारण ब्याज पे निवेश करने पे 8 वर्षों में कितना हो जाएगी 2 गुना। वह कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। तो 3 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी 16 वर्ष में। ठीक है, कितने वर्षों में 16 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, मान लिया राशि x है और 2 गुना मतलब मिश्र धन हो रहा है, तो ऐसे लगा लिए। अब एक तरीके और है, जितने भी तरीके हैं मैं सबको आपको बता दे रहा हूँ। चलिए करा है, एक राशि साधारण ब्याज निवेश करने पर 8 वर्ष में दुगना हो जा रहा है, यानी मान लेते हैं मूलधन कितना है x है, 1 है और 8 वर्ष दिया है, दर नहीं मालूम है बटे 100। तो दुगुना मतलब मिश्र धन 2 हो रहा है, तो ब्याज कितना हो जाएगा 1। फिर कर रहा है, फिर कितने वर्षों में यह 3 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में यह 3 गुना हो जाएगी। मतलब मूलधन वही 1 रुपया, मिश्र धन कितना हो जाएगा 3, तो ब्याज कितना हो जाएगा 2 रुपया। और समय पूछ रहा है, दर हमको मालूम नहीं है बटे 100। देखिए इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, दोनों को भाग दिया गया, क्या दोनों को भाग दिया गया, ये 100 कैंसिल, इस दर से इस दर गया। हाँ, अब बचा क्या आपका, यहाँ पर 8 बचा, यहाँ t बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ a बचा। ठीक है, तो इसको 1/2 बराबर 8/t लिख सकते हैं। t इस तरफ जाएगा तो उस तरफ बुरा हो जाएगा, तो t बराबर क्या हो गया 8 दूनी 16। यही क्या आंसर हो जाएगा, ये क्या आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब एक और शॉर्टकट तरीका है, इससे भी शॉर्ट है, ट्रिक है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। लिखिए T1/T2 बराबर N1 - 1 N2 - 1, जहाँ T1 और T2 का है समय है, यानी पहला वाला समय और दूसरा वाला समय, N1 और N2 का है गुना, तो निकाल लीजिए। कर रहा है, एक राशि साधारण निवेश कर 8 वर्षों में कितना हो जाएगा 2 गुना, यानी 2 - 1। पूछ रहा है कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। T2 पूछ रहा है,
कितना कर रहा है 3 गुना यानी 3 माइनस 1 8/T2 बराबर 1/2 है। तो T2 इधर 8 उधर, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणित 2 बराबर कितना 16 वर्ष। 8 गुणित 2 बराबर कितना हो गया 16 वर्ष। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, समझ में आया। तो आप इस क्वेश्चन को 3 तरीके से आप लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा समझ में आए आप लगा लीजिएगा, समझ आया। हाँ एक बात और, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हो सकता है मतलब बड़ों बड़ों का नाम होता है, काम कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं जो दे रहा हूँ आपको बहुत अच्छे लेवल के हैं, तो आप यहाँ तक देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चले। आप भी सब्सक्राइब कर देंगे, आपकी वजह से हम भी कुछ आगे बढ़ जाएंगे, चले आगे, और हमारा भी मन उत्साहित रहेगा, आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। चले अगला क्वेश्चन। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 11 साल में 9 गुना हो जाती है। कितना 11 साल में 9 गुना हो जाती है। एक राशि साधारण ब्याज पर 11 वर्षों में 9 गुना हो जाती है। 11 वर्षों में कितना हो जाती है 9 गुना हो जाती है। तो पूछ रहा है उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा। उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा। 33 गुना होने में कितना समय लगेगा। लगाइए 1 मिनट का टाइम ले रहे हैं। चलिए इसको हम पीछे तीन तरीका जो क्वेश्चन बताया है आप लोग लगाइएगा प्रैक्टिस के लिए। हम इसको डायरेक्ट ट्रिक से लगाते हैं, ठीक है। इसका ट्रिक हमने क्या बताया था आपको बताया था T1/T2 बराबर M1 - 1 M2 - 1। T1 और T2 कहाँ है, यहाँ टाइम है यानी समय। M1 और M2 कहाँ है, गुना है। क्या किया है एक राशि साधारण ब्याज पे 11 वर्षों में क्या 9 गुना हो जाए। 11 वर्षों में कितना 9 गुना, तो उसे 33 गुना होने में कितना यानी T2 पूछ रहा है। तो 33 - 1 ये हो जाएगा 11/T2 बराबर 8/32। 8 चौका 32, 4 का इधर गुणा होगा T2 बराबर क्या हो गया 44 वर्ष। तो 44 वर्ष में कितना हो जाएगी 33 गुना। समझ में आया होगा क्वेश्चन, समझ में आया होगा। इसको और 2 तरीके से आप लगा सकते हैं, आपको बताया है तो हम बताने लगेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं आए तो कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है। चले आगे।
अगला क्वेश्चन है 5,000 रुपये एक साल में 5700 रुपये हो जाते हैं तो 7,000 रुपये 2 साल में कितने हो जाएंगे। करा है 5,000 रुपये एक साल में 5700 हो जाते हैं 5,000 रुपये एक साल में 5700 रुपये हो जाते हैं तो 7,000 रुपये 2 साल में कितने हो जाएंगे। तो 7,000 रुपये 2 साल में कितने हो जाएंगे लगाइए। 5,000 रुपये एक साल में 5700 रुपये हो जाते हैं तो 7,000 रुपये 2 साल में कितने हो जाएंगे। 7,000 रुपये 2 साल में कितने हो जाएंगे। एक बार प्रयास करिए आप लोग। चलें, देखिए आपको मूलधन कितना दिया है। मूलधन दिया है 5,000 और मिश्र धन दिया है कितना 5700। तो ब्याज कितना हो जाएगा 5700 माइनस 5,000 यानी 700 रुपये क्या हो गया ब्याज हो गया। तो हम पहले दर निकाल लेते हैं क्योंकि दर मालूम नहीं है और समय दिया है 1 वर्ष। ठीक है, वही साधारण ब्याज बराबर मूलधन पूर्ति दर पूर्ति समय बटे 100। तो साधारण ब्याज कितना है 700, मूलधन कितना है 5,000, दर हमको मालूम है, समय कितना है 1 वर्ष बटे 100। 0 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, 5 14 में 70 यानी दर कितना आ गया 14%। फिर कह रहा है तो 7,000 रुपये 2 साल में कितने हो जाएंगे। अब 7,000 के लिए निकाल सकते हैं तो 7,000 रुपये 2 साल में 14% की दर से कितना हो जाएंगे निकाल देते हैं। 0 0 कट गया, 14 से 98 और गुणते तो 0 1। ठीक है, 2 0 0 2 8 16 2 9 18 19। ये क्या हो गया एक ब्याज मिला। तो मिश्र धन पूछ रहा है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 7,000 पूछा है, 7,000 का 1960 रुपया क्या हो गया ब्याज हो गया। 0 0 6 9 8 यही आपको क्या हो गया आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। इसको भी आप ट्रिक से लगा सकते हैं क्या, यानी आप इसको भी शॉर्टकट में लगा सकते हैं। कैसे देखें, ये तो लॉन्ग था, समझ में आया कि नहीं। यानी 5,000 रुपये 5700 हो रहा था, मतलब 700 रुपये का ब्याज मिल रहा था। तो यहाँ से हमने दर निकाल लिया और दर के बाद फिर 7,000 रुपये का ब्याज निकाल लिया, कितना 1960 आया और मिश्र धन पूछ रहा था जोड़ दिया। आप ऐसे भी लगा सकते हैं। करा 5,000 रुपये कितना हो जा रहा है एक साल में 5700, यानी ब्याज कितना मिला 700, मूलधन कितना है 5,000, दर हमको मालूम नहीं है, समय ये समीकरण 1 हो रहा है। फिर कह रहा है तो 7,000 रुपये 2 साल में कितने हो जाएंगे। तो इसको 7,000 रुपये 2 साल में, दर हमको मालूम नहीं है,
कितने हो जाएंगे। तो यहाँ से साधारण ब्याज इसका मालूम नहीं है हमको, इसका वाला साधारण ब्याज नहीं मालूम है। समीकरण 2 का इन दोनों क्या कर दिए, भाग दे दिए, इन दोनों का भाग दे दीजिए। तो यहाँ से हमको साधारण ब्याज मालूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। ऐसे कर लीजिए, ठीक है। इस सौ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और दर से दर खत्म। इस 3 जीरो से इस 3 जीरो गया, आपका क्या बचा, ऊपर 5 बचा और नीचे क्या बचा, 2 बचा, यानी 700। इसको भी काट लीजिए 5 से, 5 14 में 70, 140, यानी 140 बटे साधारण ब्याज। और यहाँ क्या बचा, 1 बचा, और यहाँ क्या बचा, 2 बचा, 2 और 7 सॉरी, यहाँ क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो 14 की इधर गुणा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 14 चौमा 196, और 1 जीरो 1960 रुपये क्या आ गया, आपका ब्याज आया। तो पूछा क्या है, मिश्र धन। तो मिश्र धन पूछा है, वही 7000 रुपये में कितना 1960 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 8960 रुपये। आप इसको भी ऐसे लगा सकते हैं, यानी पहले के ब्याज मालूम था, कह रहा था 5000 रुपये 5700 रुपये हो जाते हैं, यानी ब्याज 700 रुपये था, मूलधन 5000, दर नहीं मालूम था, सब में मालूम था, ठीक है। दूसरे का साधारण ब्याज मालूम नहीं है, 7000 रुपये 2 साल दिया था, दर दिया था, 100 कैंसिल, दोनों को भाग दे दिए, दर से दर कट गया, यहाँ 3 जीरो कट गया, तो ये 5 से काट दिए, 5 14 में 170, 140, यानी 140 बटे साधारण ब्याज। यहाँ 7 दूनी 14, 1 बटा 14, 14 से 14 गुणा गया 196, यानी 1960 रुपया क्या आया, साधारण ब्याज आया। इसको जोड़ दिए, 8960 रुपये क्या हो गया, उसका मिश्र धन हो गया। 8960 रुपये क्या हो गया, मिश्र धन हो गया, ठीक है। एक तरीके से और लगा सकते हैं, देखिए कह रहा है 5000 रुपये कितना ब्याज मिला है, 700 रुपये मिला है। 5000 रुपये पर कितना ब्याज मिला है, 700 रुपये ब्याज मिला है। तो एक पे क्या हो जाएगा, 700 बटे 5000, यहाँ से हमको दर मालूम होगा, फिर 100 पे क्या हो जाएगा, 700 बटे 5000 इंटू 100, 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये 5 था, तो 5 दूनी 10, यानी 14% क्या आ गया, दर आ गया डायरेक्ट यहाँ से। तो हम 7000 रुपये का 2 साल के लिए निकाल सकते हैं, 7000 रुपये का 2 साल के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 114 में मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन के लिए आपको बताया था 100 प्लस RT, और RT का मान कितना है, R का मान हो गया 14, और समय क्या था 1 वर्ष, और 2 वर्ष है, तो 14 दूनी क्या हो जाएगा 28, RT कितना हो गया 14 गुणित 2 28, यानी 128 हो गया, ठीक है। तो 100 बराबर क्या दिया है यहाँ पे 7000, 100 बराबर 7000, तो 128 बराबर 7000 बटे 100 बटे 128 के, तो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, तो निकाल दीजिए 0 और 7 8 56, 7 दूनी 14, 14 5 19, और 7 1 का 7, 7 1 8, 7 1 8, इसको भी निकाल सकते हैं। पहले इसमें क्या करेंगे, हम दर निकालेंगे,
दर निकालने के लिए हम इस तरीका अपनाएं। तो मिश्र धन कितना हो गया 128 यानी RT मिश्र धन बराबर 100 + RT। R का मान कितना आ गया 14% आया, 2 वर्ष के लिए कहा था। तो इसको भी ऐसे आप लगा सकते हैं, ठीक है, आप इसको भी ऐसे लगा सकते हैं। चले आगे, चलिए देखिए 2 से 3 तरीके बता रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा क्वेश्चन हल करने में। यदि आपको यहाँ तक पढ़ने में मजा आया होगा या जरा से भी समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए 2/2% वार्षिक ब्याज की दर से 2/2% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए 3% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये। तो पूंजी है कितना 2/10 से साधारण ब्याज और उसी पूंजी पर से साधारण ब्याज और उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए उतने ही समय के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये है। तो पूंजी कितनी है? तो वह पूंजी कितनी है? इसको लगाइए आप। चलिए आगे चलते हैं। कहा किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए 2/2% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए यानी 4 वर्ष के लिए 3% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये है। तो वह पूंजी कितना है? तो हमने आपको साधारण ब्याज बराबर क्या बताया था? RT, ठीक है, यही बताया था। तो 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? 4 × 2 दूनी 4 1 5/2 10%। फिर कह रहा उतने ही समय के लिए 3% वार्षिक दर से यानी उतने ही समय के लिए 3% यानी 4 वर्ष के लिए 3% कितना 12%। का साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 60 रुपये। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 2।
तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 60 पे। तो वह पूंजी पूछ रहा है मूलधन, 1 बराबर क्या हो जाएगा 60/2। तो मूलधन हमने आपको बताया कितना होता है 100। 100 का मान क्या हो गया 60/2 इंटू 100, 30 क्या हो गया 3000 रुपये। ठीक है 3000 रुपये। ये था मतलब शॉर्टकट तरीका, कह लीजिए ये ट्रिक से। ठीक है मान लीजिए कि है ट्रिक से हल हुआ। इसको लॉन्ग भी हल कर सकते हैं। तो दोनों ब्याज में अंतर कितना हुआ 2 का, ये अंतर है। और यहाँ पर अंतर कितना दिया था 60 रुपये दिया था। ठीक है तो इसको लॉन्ग भी लगा सकते हैं आप। चलिए लॉन्ग देख लेते हैं। कह रहा है किसी पूंजी पर, मान लीजिए पूंजी क्या है पी है, 4 वर्ष के लिए कितना दर दे रहा है 2 दूनी 4 है 5/2 इंटू 100। फिर इन दोनों का अंतर कितना दे रहा है। साधारण बात उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए, यानी उसी पूंजी मतलब पी समय कितना वही समय 4 और दर दे रहा है 3। इन दोनों का अंतर कितना है 60 रुपये है। ठीक है तो 2 दूनी 4, 1 5 दूनी 10 भी, और ये अंतर हो जाएगा 4 ताई 12 पी बटे 100 बराबर 60 के। एक अंतर का चिन्ह है, मतलब बड़े में छोटा घटाना है, यानी 2p बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 उधर बुरा हो जाएगा 6 गुणित्ते तो 60 गुणित्ते 100 तो 2 तिहाई 6, यानी p बराबर क्या हो गया 3000। p बराबर क्या हो गया 3000, यानी 2 की सम में 60 हो जाएगा ना। ठीक है p बराबर क्या हो गया 6000। चले आगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। ना समझ में आए तो एक बार आप इसको पीछे करके लिख लीजिएगा। ठीक है चलो एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एक निश्चित राशि को 10% प्रतिवर्ष पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर, एक निश्चित राशि को, देखिए हमारे साथ लिखते चलिए। ठीक है एक निश्चित राशि पर, एक निश्चित राशि को 10% प्रतिवर्ष पर, 10% प्रतिवर्ष पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। 4 वर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। अगर 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में, अगर 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज में 4
400 रुपये का 400 रुपये का अंतर है तो राशि क्या है? वह राशि क्या है? वह राशि क्या है? लगाइए इसको। लगाइए। चलिए इसको हम डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से लगाते हैं और आप लोग लॉन्ग वाला तरीका लगा लीजिएगा, ठीक है? ऐसे क्या होगा, टाइम ज़्यादा जाएगा। तो करा एक निश्चित राशि को 10% पर 4 वर्ष के लिए, यानी ब्याज क्या होगा 10 गुणित 4 मतलब 40%, ठीक है? फिर निवेश किया जाता है अगर 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत, ठीक है, यानी उसी समय के लिए। तो 2 वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा 10 गुणित 2 यानी 20, इन दोनों का अंतर कितना है 20 है। तो 20 किसके बराबर हो गया 400 के। तो मूलधन पूछा है, ये बराबर क्या हो जाएगा 400 बटे 20 के। 100 बराबर क्या हो जाएगा 400 बटे 20 इंटू 100 के 20 भी सही है 400 के, तो क्या आ गया आंसर 2000। तो इस तरीके से आप परीक्षा में लगाएंगे। तो परीक्षा में आप इस तरीके से लगाएंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? चले आगे। चलिए परीक्षा में आप ऐसे ही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि एक धनराशि पर 6 से गुणा 4 वर्ष में यदि एक धनराशि पर 6 से गुणा 4 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का साधारण ब्याज मूलधन का 3/8 भाग है, 3/8 भाग है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितने हैं? तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? लगाइए इसको। चलिए हम लगाते हैं। तो आपको करा एक धनराशि 6 से गुणा 4 वर्ष है, मतलब आपको टाइम दिया है कितना 6 से गुणा 4 मतलब 6 चौको 24 25/4। साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो रहा है 3/8, यानी मूलधन इस तरफ हो जाएगा साधारण ब्याज बटे मूलधन 3/8, यानी ब्याज कितना होगा 3 रुपया, मूलधन कितना होगा 8 रुपया। तो दर पूछ रहा है, निकाल दीजिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। साधारण ब्याज कितना है 3 रुपया, मूलधन कितना है 8 रुपया, दर पूछ रहा है, समय कितना है 25/4 बटे 100। तो 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, दर कितना आ गया
6% आ गया। दर कितना आ गया? 6% आ गया। समझ में आ रहा है? कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का कितना? 3/8 भाग। साधारण ब्याज मूलधन का 3/8 भाग। सिंपल सी बात। मूलधन को इस तरफ कर दिए, साधारण ब्याज कितना हो गया? 3, मूलधन कितना हो गया? 8। समय दिया था, दर निकाल दिए। ठीक है, इसको लांग भी लगा सकते हैं। मान लीजिए मूलधन कितना है? x है, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? कह रहा है मूलधन का यानी x का 3/8 भाग, यही कह रहा है। तो लगा दिए फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित साधारण ब्याज इतना है, मूलधन इतना है और समय इतना था, दर कितना था पूछा था, बटे 100। x कैंसिल और उसके बाद 2500 का 100, कहीं गलती हुआ क्या? साधारण ब्याज मूलधन मूलधन x है 25/4, तो 2500 का 100, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, सही तो है। 3 दूनी 6, तो दर कितना होगा? 6%। कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा। वैसे ये भी सही है, ये भी सही है, जो आपको समझ में आए उसको लगा लीजिएगा। चलिए आगे, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। ऐसे लगाए, मान लीजिए मूलधन x है, कर रहा है साधारण ब्याज जो है मूलधन का 3/8, तो मूलधन का 3/8 भाग हो गया, तो साधारण ब्याज रख दिए, यहाँ कैलकुलेशन कर दिए, आ जाएगा। चले अगला क्वेश्चन है, यदि एक धनराशि पर 2 वर्ष के में साधारण ब्याज, यदि एक धनराशि पर एक धनराशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज उस धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का एकटा 5 भाग है। कितना है? धनराशि का 1/5 भाग है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ब्याज की वार्षिक दर क्या है? सेम वैसे क्वेश्चन है, आप लोग लगाइए। चलो करा है, समय दिया है, टाइम दिया है 2 वर्ष और साधारण ब्याज मूलधन का कितना 1/5 भाग है, तो साधारण ब्याज बटे मूलधन कितना हो जाएगा? 1/5, यानी साधारण ब्याज 1 रुपया, मूलधन कितना 5 रुपया। तो वही फार्मूला से साधारण ब्याज बराबर
मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। साधारण ब्याज क्या है? 1 रुपया। मूलधन कितना है? 5 रुपया। दर निकालना है। समय कितना दिया है? 2 वर्ष इंटू 100। 5 विषम में 100, 2 दहम में 20। दर बराबर क्या होगा? 10%। दर बराबर क्या हो गया? 10%। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 4 साल में कोई धनराशि 4 साल में कोई धनराशि 4 साल में 5/4 गुना हो जाती है। 5/4 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है? तो ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर क्या है? आपको टाइम देखिए, पीछे क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अंतर है। क्या है? इस क्वेश्चन उसमें कह रहा था कि कोई धनराशि 4 साल में 5/4 गुना हो जाती है। इसमें ये कहा है। पिछले वाले क्वेश्चन कह रहा था कोई धनराशि साधारण ब्याज मूलधन का इतना गुना हो जाती थी। ठीक है, यहाँ कोई साधारण ब्याज के बारे में बातें नहीं किया है। यहाँ कह रहा है कोई धनराशि 5/4 गुना हो जाती है, यानी मिश्र धन की दिया है। यहाँ पे मूलधन का कितना हो जा रहा है? 5/4 गुना हो जा रही है। और टाइम कितना दिया है? 4 वर्ष। तो मिश्र धन बटे मूलधन इस तरफ आ जाएगा।